हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना के लाया हूं जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं कि लोको पायलट के फॉर्म को आपको किस तरह भरना है और क्या क्या लगता है फॉर्म फिल करने के लिए। तो दोस्तों, ये देखने के लिए मेरे वीडियो पे बने रहे। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले जब आप RRB LP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है आर यू करेंटली डिबेयर्ड बाय एनी RRB और RRC। इसका मतलब है कि आपको क्या RRB या RRC से निकाला गया है। तो यहाँ पे आपका जो भी हो यहाँ पे आप फिल कर दे। नो है तो नो, यस है तो यस। उसके बाद दूसरा दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद है हैव यू अंडरगोन लासिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। आपने अगर कोई लासिक सर्जरी जो कि आँख के लिए होता है अगर वो कराया है तो वहाँ पे यस या नो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, यानी कि आपका अगर कोई अंग अपंग है तो आप वहाँ पे यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर दे। देन आप कंट्री के बारे में पूछा था, कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो जाहिर सी बात है हम लोग सारे इंडियन है तो इंडियन को सेलेक्ट करें। कुछ लोग भूटान से ही बिलोंग करते तो वहाँ पे वो अपना बिलोंग जो भी है भर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको पूरा अपना पर्सनल डेटा भरना होता है। तो डेटा क्या क्या है तो आपको मैं बता दूं, डेटा में है आपका फुल नेम, आपका पूरा नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आपको टाइप फुल नेम किया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हैव यू चेंज्ड योर नेम। तो अगर आपने कभी भी नाम अपना चेंज कराया है तो यस कर दें, अगर नहीं करा है तो नो कर दें। उसके बाद फिर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर दें। फिर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, फिर से यहाँ आपको रीटाइप करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डालना होगा। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा आपको जेंडर, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना। अगर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लें फिर सेलेक्ट जेंडर, यानी दोबारा फिर से जेंडर को सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे फादर्स नेम के बारे में पूछा जाता है। फिर आपको फादर्स नेम दोबारा से फादर्स नेम आपको टाइप करना पड़ता है। फिर आपको मदर्स नेम फिल करना होगा। फिर दूसरी बार फिर आपको मदर्स नेम फिल करना होगा। ये आपका पर्सनल डेटा भरा जाता है। इसके बाद जो है वो आ जाता है आपका आधार वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, आधार वेरिफिकेशन अब आज मस्ट है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ फिल कर दें। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड को सेलेक्ट कर ले। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर जैसे ही फिल करेंगे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे वेरीफाई यूजिंग आधार, ऑटोमेटिक आपका आधार फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा जाता है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका क्या क्या भरना है, आपको मेल डालना है। मेल आप अपने ईमेल एड्रेस डालते हैं जिस तरह से डालेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरेट OTP। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक 6 डिजिट का OTP आपके मेल पे आएगा, आपको यहाँ पे भर देना है इस 6 अंक के। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। मोबाइल नंबर पूछने के बाद जैसे ही मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं आपको जनरेट मोबाइल OTP को क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर से 6 अंक का मोबाइल OTP आएगा जिसको आपको फिल कर देना। फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड अब एक बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको यूज़ करना होगा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। फिर आपको फिर वही पासवर्ड कंफर्म करना होगा दोबारा। उसके बाद आपको कैप्चा, ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को यहाँ पे फिल कर देना 1 2 5 1। इस तरह करने के बाद यहाँ पे आप अपना क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको आगे का प्रोसेस बता देना चाहूँगा वहाँ पे क्या है। उसके बाद आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड का चयन आप कर सकते हैं। जैसे हमने मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे क्लिक करके जो जो RRB बोर्ड है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम आएगा। ऑलरेडी एक ही पोस्ट अभी तक आई है असिस्टेंट लोको पायलट की, इसलिए इस पर क्लिक कर दें।
उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आता है टर्म एंड कंडीशन। इसमें आपको बोला जाता है आई एग्री टू सर्व इन द रेलवे जोन दैट आई एम अपॉइंटेड टू। आई एम ऑल्सो अवेयर दैट माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर विल नॉट बी रजिस्टर्ड अंटिल आई कंप्लीट एटलीस्ट द मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस एज पर एक्सटेंट रूल्स। इसका मतलब है कि आपको ट्रांसफ़र लेने के लिए कम से कम जो सर्विस पीरियड है उसको कंप्लीट करना होगा, तभी आपकी ट्रांसफ़र कहीं किया जा सकता है। तो इसलिए रेलवे ने पहले ही इसे लागू कर दिया ताकि आप बीच में कहीं ट्रांसफ़र ना ले। तो अगर फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा आई एग्री पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको अगले पेज पे जाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपका पर्सनल भर चुका गया है रजिस्ट्रेशन टाइम में ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद मैट्रिकुलेशन 10th मार्क सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट, यहाँ पे आपको आपका सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट यहाँ पे डालना होगा। देन आपको यहाँ पे एज आपकी डालनी होगी, इसमें एज डालनी होगी। यहाँ फुल नेम आपको डालना है। यहाँ फादर्स नेम ऑलरेडी पिछली बार रजिस्ट्रेशन में डाला गया था। यहाँ मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल। फिर यहाँ पे मार्शल स्टेटस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड, अगर मैरिड है तो मैरिड में सेलेक्ट कर ले। रिलीजन आप हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। चॉइस फॉर लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आपको किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देनी है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले, इस पोर्शन में सेलेक्ट कर ले। अगर आपको हिंदी देनी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे आपका परमानेंट कट मार्क, जिस तरह आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होती है तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना। अगर आप यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालना मस्ट है। देन आफ्टर कम्युनिटी की बात होती है, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी से बिलोंग करने के बाद यहाँ पे अगर आप एससी हैं तो एससी यहाँ डाल दें। डालने के बाद एससी का सर्टिफिकेट नंबर, फिर इशूइंग अथॉरिटी किसने उसको इशू किया है, इशूइंग डेट, स्टेट किस स्टेट से उसको इशू किया गया है, देन डेट ऑफ इशू कब उसको इशू किया गया है। डू यू विश टू अवेल फ्री ट्रैवल पास। मैं आपको बता देता हूँ ट्रैवल पास सबको नहीं दिया जाता है, सिर्फ एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको नियरेस्ट स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है। नियरेस्ट स्टेशन करने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। और मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट का साइज़ 300 KB के नीचे होगा, और वो जो भी डॉक्यूमेंट आप डालेंगे वो PDF में डालेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस डालना होता है। पोस्टल एड्रेस इसका मतलब वो अगर एप्लीकेशन या फिर कोई कॉल लेटर भेजेगा तो किस एड्रेस पे भेजेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टेट है, सबसे पहले स्टेट भर ले, डिस्ट्रिक्ट भर ले, स्टेट ऑलरेडी ऑटो आ जाएगा। यहाँ पे फुल अपना एड्रेस डाल दें। उसके बाद आप किस विलेज, टाउन, सिटी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डाल दें। फिर पिन कोड डालने के बाद जो साइड में परमानेंट एड्रेस है उस पर भी सेम ही भरा जाए, या अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप वहाँ पे अदर से कहीं और कुछ का भर सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या करें, सेम एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दें, ऑटो फिल हो जाएगा वो भी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सेव का बटन दाब दें। सेव का बटन दाबने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अदर डिटेल, जिस तरह अदर डिटेल में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। PWD डिटेल्स अगर आप है तो यहाँ पे यस करके अपना डिटेल्स डाल दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लासेस, अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC के लिए आती है EBC, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो वहाँ EWS आती है, जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो अगर उससे आप बिलोंग करते हैं यस कर दें, अगर नहीं करते तो नो कर दें। उसके बाद आपसे डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट मांगी जाएगी। क्या आप रेलवे में अभी भी सर्व कर रहे हैं? आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे? अगर आप रेलवे इंडियन में भी कहीं सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं कर रहे तो नो। आर यू स्टिल वर्किंग? आप अभी भी काम कर रहे हैं, यस।
अगर नहीं कर रहे नो। हैव यू अप्लाइड फॉर NOC फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर, क्या आपने NOC अप्लाई कर दिया था, तो आप यस कर दें, अगर नहीं किया तो नो। यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर दें, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और प्लेस ऑफ वर्किंग, किस प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, कौन सा जोन में वर्क कर रहे हैं, अगर फिर उसके रेलवे एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब की अपॉइंटमेंट है आपकी, फिर लेंथ ऑफ सर्विस, यहाँ ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपसे डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के बारे में पूछा जाएगा। आर यू अ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस, अगर आप कहीं से अप्रेंटिस किए, रेलवे के थ्रू अप्रेंटिस किए हैं तो यस कर दे, अगर नहीं किए तो नो कर दे। उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल दें। बैंक डिटेल्स में क्या क्या डालना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। बैंक डिटेल्स में आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी आपके नाम से अगर बैंक है तो आप अपना नाम यहाँ पे फिल कर दें। देन अकाउंट नंबर फिल कर दें। फिर कंफर्मेशन अकाउंट नंबर, यानी कि 2 बार अकाउंट नंबर आपको फिल करना होगा। उसके बाद IFSC कोड को यहाँ पे फिल कर दें। IFSC कोड को फिल करने के बाद नेम ऑफ बैंक, आप यहाँ पे बैंक का नाम डाल दें, ऑटो बैंक आ जाएगा। जिस तरह आप IFSC कोड, जैसे ही आप IFSC कोड यहाँ पे डालते हैं उस तरह से ऑटो नेम ऑफ बैंक और बैंक का एड्रेस आ जाता है। उसके बाद उसको, उस डिटेल को सेव कर ले, सेव करके नेक्स्ट करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एजुकेशन डिटेल्स आती है। तो एजुकेशन डिटेल्स में आपके पास जो जो एजुकेशन है, मेट्रिकुलेशन है, मैट्रिक है, अप्रेंटिसशिप है, फिर 3 ईयर डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, जो जो है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। जिस तरह मैंने भरा है कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, पहले मैंने मैट्रिकुलेशन डाल दिया है यहाँ पे, फिर रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर डाला, फिर किस स्टेट से मैंने मैट्रिक को पास किया है, यहाँ पे स्टेट डाल दिया, किस डिस्ट्रिक्ट से, समस्तीपुर, किस बोर्ड से, BSB पटना, डेट ऑफ पासिंग जब मैंने पास किया, इसको यहाँ तक मैंने भर दिया। उसके बाद दूसरा क्वालिफिकेशन में मैंने ITI डाल दिया है। मैंने ITI ट्रेड कौन से ट्रेड से किया, इलेक्ट्रीशियन, कहाँ से किया, झारखंड, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट विवेकानंद प्राइवेट लिमिटेड, हांडी, विंडा, जडुगा, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम है वो नाम फिल कर दे, कब पास किए वो कर दे, सर्टिफिकेट इशूड बाय, किसके थ्रू सर्टिफिकेट इशू हुआ, बेसिकली NCVT के थ्रू ही होता है, सर्टिफिकेट टाइप। इसको डालने के बाद यू नीड टू ऐड, अगर आपको, आपके पास और क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फ़ोटो की बात आती है। तो फ़ोटो, आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए 320 पिक्सल, यानी कि 320 गुना 240 का आपके पास लेंथ और हाइट दे दिया है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, KB का ध्यान रखें, द साइज़, हाँ 30 KB to 70 KB। तो यहाँ पे आप फ़ोटो अपनी डाल, यहाँ पे फाइल ब्राउज़ करें, ब्राउज़ करने के बाद फाइल आएगी, फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह आप बिल्कुल साइन को भी अपलोड कर दें। साइन को अपलोड करें, यहाँ पे ब्राउज़ करें, ब्राउज़ पे क्लिक करें, ब्राउज़ पे क्लिक करके जो साइन है, साइन को मतलब सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको अपलोड कर दें। तो दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हमारा हम अपलोड और नेक्स्ट में सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है अपलोड एंड सेव, अपलोड एंड सेव। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाता है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अदरवाइज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और भी कोई डाउट हो और कोई वीडियो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो दोस्तों थैंक यू गाइस, आई होप you will like my video. Like, subscribe, share and comment it. Thank you.